इस समय की बड़ी खबर हम आपको बता दें, जींद जिले के कालता गांव की सलोनी की मौत एक जबरदस्त डेथ मिस्ट्री के रूप में सामने आ रही है। इस मामले में पुलिस ने सलोनी की मां सुदेश की शिकायत पर अज्ञात लोगों के खिलाफ सलोनी के अपहरण और हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। हम आपको पहले बताना चाहेंगे कि सलोनी की मां सुदेश ने अपनी शिकायत में क्या कहा है। सलोनी की मां सुदेश ने पुलिस को दी शिकायत में कहा है कि 8 जनवरी को सलोनी कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में बीकॉम की मार्कशीट लेने गई थी। वह कुरुक्षेत्र के गांव भैंसी माजरा में अपनी बुआ के घर गई थी और वहां से 10 जनवरी को अपने घर के लिए पिंडारसी रेलवे स्टेशन से सुबह 10:10 पर ट्रेन में बैठी। इसके बाद 11:34 पर उसने अपनी बहन दीक्षा से फोन पर बात की। दीक्षा ने दोबारा फोन करने का प्रयास किया, लेकिन घंटी जाने के बाद फोन नहीं उठाया गया। बार बार फोन करने के बाद जब फोन नहीं उठा तो परिवार परेशान हो गया। उन्होंने बरसोला रेलवे स्टेशन पर पता किया तो कोई जानकारी नहीं मिली। इसके बाद जीआरपी जींद में पता किया तो वहां उसकी लोकेशन चमेला कॉलोनी की मिली। जब वह नरवाना आ रहे थे तो बड़नपुर नहर में शव मिलने का पता चला। सलोनी की मां ने बताया कि उसकी बेटी बहुत ही सभ्य और शिक्षित थी। उनको पूरा यकीन है कि उसकी बेटी का अपहरण किया गया है और उसकी हत्या की गई है। इसकी उच्च सत्य जांच हो और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो। लेकिन साथ ही अब एक सुसाइड नोट भी सामने आ रहा है, जिसमें सलोनी ने अपनी बहन दीक्षा के नाम यह सुसाइड नोट लिखा है। इसमें सलोनी ने लिखा है, डियर दीक्षा, मैं जानती हूँ जब तक यह नोट तुम्हें मिलेगा मैं नहीं रहूंगी, पर कुछ ऐसा है जो मैं बताना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया है सबको, पर ट्रस्ट में मैंने ऐसा कभी नहीं चाहा। मम्मी पापा सबकी बहुत बड़ी गुनहगार हूँ मैं बहुत बुरी बेटी हूँ, एक बुरी बहन हूँ। मुझे नहीं पता मैं कैसे बताऊँ, क्या बोलूँ। बस मुझे आखिरी बार माफ़ कर देना, इसके बाद मैं कभी कोई दुख नहीं दूंगी। मैं फेल हो गई हूँ ग्रेजुएशन में, मैं यह दुख सहन नहीं कर सकती। ऐसा नहीं है कि मैंने कोशिश नहीं की बताने की, पर कभी बोल नहीं पाई। मैं यूनिवर्सिटी कंप्लीट होते ही मरना चाहती थी, पर नहीं कर पाई। तुम सबके साथ थोड़ा और जीना चाहती थी, इसलिए सब हुआ। मैंने यह सच नहीं बताया, पर मैं अब और झूठ नहीं बोल सकती। मुझे माफ़ कर देना, मैं सबको बहुत प्यार करती हूँ, यह सच है। मैं इतनी अच्छी फैमिली डिजर्व नहीं करती, मेरा मर जाना ही बेहतर है। मेरा आप सबके साथ सफ़र यहीं तक था। मैं दुआ करूँगी आप सब खुश रहो। तुम दुनिया की सबसे अच्छी सिस्टर हो और हमेशा रहोगी। तुम सबका ख्याल रखना, मेरी वजह से कोई दुखी ना हो। मैं जानती हूँ यह जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, तुझे अकेले पूरी फैमिली संभालनी है, पर मुझे यकीन है मेरी बहन सब संभाल लेगी। इसलिए तेरे भरोसे सब छोड़ कर जा रही हूँ। मम्मी पापा को कहना वो दुनिया के अच्छे पेरेंट्स हैं और मददगार हैं, पर मैं और धोखे में नहीं रख सकती सबको। मैं फेल हो गई, इसकी सज़ा सिर्फ मुझे मिलनी चाहिए। मेरे बैग में और गूगल पे में पैसे रखे हैं, मम्मी को दे देना, और मेरे अकाउंट में जो पैसे हैं वह पापा को गूगल पे कर देना। मैं जानती हूँ मुझे कोई माफ़ नहीं करेगा, पर कोशिश करना माफ़ करने की। और मैं सबसे प्यार करती हूँ, भरोसा तुझ पर है, इसलिए तुझे बता रही हूँ। तू मेरी सबसे बड़ी ताकत है, इसीलिए जी ली मैं सब कुछ हार गई। मैं बहुत बड़ी लूजर हूँ, आई एम सॉरी। यह वह सुसाइड नोट था जो सलोनी ने अपनी बहन दीक्षा को लिखा। अब इस मामले में पुलिस ने सुदेश की शिकायत पर, जो सलोनी की मां है, उनकी शिकायत पर हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस के सामने इस समय 2 बड़े सवाल हैं। पहला यह कि क्या यह जबरन लिखवाया गया सुसाइड नोट था? अगर ऐसा था तो सलोनी की हत्या किसने की? पुलिस अब सलोनी के फोन से सब कुछ खंगालने का काम कर रही है। वहीं से उसे लगता है कि कुछ न कुछ ऐसा क्लू जरूर मिलेगा जिससे पूरी जांच पानी की तरह साफ हो जाएगी। इस मामले में एक सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि अक्सर डेड बॉडी को पानी में डूबने के बाद ऊपर आने में लंबा समय लगता है, लेकिन यहाँ लगभग 2.5 से 3 घंटे बाद ही सलोनी की डेड बॉडी तैर कर ऊपर आ गई। पुलिस का यह भी मानना है कि इस मामले में केवल 2 ही बातें हैं। पहली यह
डॉक्टरों की रिपोर्ट क्या कहती है और दूसरी है कि सलोनी का फोन क्या कहता है। इन दोनों को जब पुलिस जोड़ करके जांच को आगे बढ़ाएगी तो सलोनी के डेथ की मिस्ट्री पूरी तरह साफ हो सकती है। बने रहें हमारे साथ, जुड़े रहें, फिर किसी और बड़ी खबर के साथ आपके सामने पेश होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।